नमस्कार सभी को। इससे पहले हमने जो किया था, जो पढ़ा है, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले हमने सेंटेंस शुरू किया था, उसके बाद में सेंटेंस के टाइप और उसके सब टाइप देखे थे, और उनके बाद हमने सेंटेंस को खोलना शुरू किया था। ठीक है, उसके हमने एक एक एलिमेंट खोल के देखे थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, कौन कौन से वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट हो सकते हैं, या सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कितने टाइप की हो सकती है। मेन वर्ब क्या होती है, कितने टाइप की हो सकती है। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने एक एक खोल खोल के देखी थी, क्यों कौन सी चीज़ और कैसे काम करती है, तो ये भी हमने देखा था। आज हम उन सभी चीज़ों को एक के साथ एक करके फिक्स करने की कोशिश करेंगे, और हमारा सेंटेंस जो है उसे फिर से असेंबल करने की कोशिश करेंगे, उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम पूरी सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसे समझ सकें। दूसरी बात कि हम जो आगे पढ़ेंगे, जैसे अपना SV एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो वहाँ भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अपने को दिखती है कि एक एक चीज़ की पहचान आपको होनी चाहिए। सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे काम करेगी, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, कौन कौन से वर्ड होंगे जो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से वर्ड होंगे जो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे, और आज हम एक एक चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। देखना, तो सबसे पहले हमारी जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन को हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास दो टाइप की फॉर्मेशन थी। सिंपली कितने टाइप की फॉर्मेशन थी, दो टाइप की। सबसे पहले हो जाता है हमारा क्या, सब्जेक्ट, इसके बाद हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हो जाती है हमारी मेन वर्ब, इसके बाद हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो भी बचता है वो अपना आगे आ जाएगा। ठीक है। दूसरी फॉर्मेशन होती है हमारी कि या तो सब्जेक्ट हो गया अपना, इसके बाद में हो गई मेन वर्ब, और इसके बाद में हो गई ऑब्जेक्ट। यही था। सबसे पहले अपन ने पहला सेंटेंस लिखा जिसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और दूसरा सेंटेंस अपने लिखा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही। तो हमने पिछले वाले जो क्लास थी उसमें देखा था कि जहां अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, वो सेंटेंस जहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो वहां सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होगा, सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो किसके साथ होगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होगा वो किसके साथ होगा, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे, और मेन वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, अन्यथा ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। इन केस अगर हमारे पास मेन वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है। ठीक। और दूसरा जो फॉर्मेशन है उसमें अपन देख रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट है और फिर क्या है, मेन वर्ब है। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होगा वो किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं, तो वहां पे हमारे पास जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। तो वहां पे उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का एग्रीमेंट डायरेक्टली किसके साथ करेंगे, मेन वर्ब के साथ, और फिर मेन वर्ब के हिसाब से क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है। तो अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किसके साथ होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है फिर सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो किसके साथ होगा, डायरेक्टली मेन वर्ब के साथ होगा। और फिर मेन वर्ब पे डिपेंड करेगा कि अगर वो ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगी, अगर इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। ठीक है। यहाँ तक का हमने देख लिया था, और इसके हमने सेंटेंस भी बना के देखे थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगी वो कैसे फिक्स होती है। हमने सब्जेक्ट देख लिया और सब्जेक्ट की डेफिनेशन देख ली, उसके टाइप देख लिए, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देख ली, या मान लो मेन वर्ब देख ली, और मेन वर्ब के या हेल्पिंग वर्ब के टाइप देख लिए। अब इन दोनों चीज़ों को हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। देखना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है। कोई नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। अब नाउन हमारे पास जो है कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम जब वर्ब की बात करते हैं और हमारा सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, तो हम सीधा सा एग्रीमेंट करते हैं कि नाउन अगर प्लूरल है, नाउन अगर कैसी है, प्लूरल है, तो हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। और अगर नाउन हमारे पास कैसी है, सिंगुलर है, नाउन कैसी है भाई, सिंगुलर है, तो फिर हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि अगर नाउन हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और अगर नाउन कैसी है, प्लूरल है, तो हमारे पास वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। दूसरी बात कि हमारे पास जो प्रोनाउन है
नाउन का हम सीधा सा सिस्टम है कि अगर जैसी नाउन है वैसे हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे। और हमारे पास जो प्रोनाउन है ये प्रोनाउन फिक्स होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और हर एक प्रोनाउन अपने आप में एक विशेष वर्ब लेता है। यहाँ पे देखना, सबसे पहले जैसे हम बात करें आई की, आई हमने पहले भी देखा था और मैंने पहले भी कहा था कि आई थोड़ा सा एक्सेप्शनल नेचर रखता है, थोड़ा सा अपवाद का जो व्यवहार है वो दर्शाता है। तो आई की जब हम बात करते हैं तो आई सिंगुलर भी लेता है और प्लूरल भी लेता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर भी ले सकता है या प्लूरल भी ले सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, या तो सिंगुलर लेगा या तो प्लूरल लेगा, यही बात है। तो यहाँ पे देखना, जब हमारे पास पास्ट टेंस होता है तो आई कैसे बिहेव करता है, सिंगुलर नाउन की प्रोनाउन की तरह बिहेव करता है। जब हमारे पास पास्ट टेंस होता है तो आई कैसे बिहेव करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो इसमें हम सिंगुलर मानते हैं तो पास्ट टेंस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में आई कैसे बिहेव करता है, तो ये प्लूरल की तरह बिहेव करता है। तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानकर इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर करता है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास वी, और वी हमेशा कैसा बिहेव करेगा, तो हमेशा प्लूरल बिहेव करेगा। तो वी के साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। वी के साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास यू, और यू भी क्या करता है, प्लूरल बिहेव करता है, तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास दे, और दे का हमें पता है कि दे कैसे बिहेव करेगा, तो प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। ये हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, तो दे कैसे बिहेव करेगा, प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है ही या शी, या हम किसी जानवर या नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो इट का यूज़ करते हैं। या कोई सिंगुलर नेम आ जाता है, तो इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, तो इन सभी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इन सभी के साथ हम क्या करेंगे, इन सभी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नाउन जो है अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। दूसरी बात हम बात करते हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में हर एक प्रोनाउन क्या है, अपनी फिक्स वर्ब लेता है। तो यहाँ पे हम आई की बात करते हैं। आई अगर पास्ट टेंस में होगा तो कैसे बिहेव करेगा, सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर पास्ट टेंस में होगा तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो प्लूरल बिहेव करेगा, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। वी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगी, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगी, दे के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। ही, शी, इट या कोई नाम आ जाता है तो इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एक और चीज़ हमने देखी थी, वो था हमारे पास वर्बल नाउन। याद है क्या, हमने क्या यूज़ किया था, वर्बल नाउन। यानी कि कोई वर्ब होती है और उस वर्ब को हम क्या बनाते हैं, जिरंड बनाते हैं आईएनजी फॉर्म में। ये भी हमने देखा था। तो आईएनजी फॉर्म में जब हम किसी नाउन को यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, तो वो जो वर्बल नाउन है, ये वर्बल नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। ये जो वर्बल नाउन है ये हमेशा अपने साथ क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। क्योंकि कोई भी वर्बल नाउन हमेशा कैसी होती है, तो ये सिंगुलर ही होती है। और अगर ये सिंगुलर होती है तो फिर ये कैसी वर्ब लेगी, तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेगी। ठीक है, तो हर एक नाउन अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगी, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगी। दूसरी बात, हर एक प्रोनाउन फिक्स है, यह हमने देख लिया। वर्बल नाउन जो हमारी होंगी वो कैसी बिहेव करती है, तो वो सिंगुलर बिहेव करती है, क्योंकि एक ही वर्ब से एक ही सब्जेक्ट बनेगा, और जब एक ही बनेगा तो हमारे पास वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, अब ये चीज़ हमने देख ली कि सब्जेक्ट के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ हम जो वर्ब का सेंस यूज़ कर रहे हैं ये किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब सेंस में यूज़ कर रहे हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब देखी थी दो टाइप की, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब होगी वो किस सेंस में होगी, हेल्पिंग वर्ब में। और अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये वर्ब सेंस किस में होगा, मेन वर्ब के सेंस में होगा।
कि हम जो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, और अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर हम सिंगुलर मेन वर्ब या प्लूरल मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लोग देख लो एक बार। हमने ये पहले इसका थोड़ा सा बेसिक किया था और अब हम हर एक चीज़ को फिक्स करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इससे आगे हमारे पास आ जाता है, जैसे पहले तो हो गया अपने पास सब्जेक्ट और इसके साथ में हो गई वर्ब। अब वर्ब में भी कितनी आ जाती है, एक तो हो गई हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई हमारे पास मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अब हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा था सब्जेक्ट और वर्ब। अब वर्ब में कितनी है, पहली है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास देखना, हम हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से यूज़ करेंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हम क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर हमारे उसके साथ क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जैसे हो गई डू, या हो गई डज, या हो गई डिड। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ये पास्ट इंडेफिनिट की है। तो इन तीनों के साथ हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों हमें कहीं भी सेंटेंस में दिखाई देती है तो फिर वहां पे हमने क्या देखा था कि पहले एस या ईएस का यूज करते थे, लेकिन उस सेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो फिर हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। या इनके साथ मान लो हमारे पास आ जाती है, जैसे इज आ गई, एम आ गई, या आर आ गई, या मान लो वाज आ गई और वर आ गई। ठीक है, तो इज एम आर या वाज वर ये कंटिन्यूअस सेंस में होंगी, ये प्रेजेंट में होंगी और ये वाली पास्ट में होंगी। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, तो आईएनजी का यूज़ करेंगे। अगले हमारे पास आ जाती है जैसे हैज़ और हैव, या हमारे पास आ जाती है जैसे हेड। ठीक, तो इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, तो इनके साथ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, हमारे पास डू और डज हो गई या डिड हो गई, हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास इज एम आर या वाज और वर हो गई, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास हैज़, हैव या हेड हो गई, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। और इनके अलावा मान लो कोई भी मॉडल आ जाता है, जैसे विल हो गया, शेल हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया। तो ये सभी जितने भी मॉडल हैं, इन मॉडल्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, तो मॉडल्स के साथ हमेशा आप याद रखना कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर सब्जेक्ट का एग्रीमेंट डायरेक्टली किसके साथ होगा, मेन वर्ब के साथ होगा। तो हमारे पास अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हम सब्जेक्ट के हिसाब से क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब यूज़ करेंगे। तो मेन वर्ब की फॉर्म अपन देख रहे हैं, तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये हमारे पास मेन वर्ब्स की फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक दो सेंटेंस अपन बना के देखते हैं। जैसे आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इसके हिसाब से क्या यूज़ हो गई, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गई। तो आई के साथ हमने देखा था स्पेशल यूज़ था। और एम हो गया, एम के साथ हम क्या देख रहे हैं कि आईएनजी की फॉर्म होनी चाहिए। एम के साथ हम क्या देख रहे हैं कि आईएनजी की फॉर्म होनी चाहिए, तो एम के साथ आईएनजी की फॉर्म हो गई। आगे हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ये हो गई हमारे पास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ एक मॉडल आ गया। इसके बाद में मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और आगे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हम मेन वर्ब को यूज़ करेंगे। फिर अगर मेन वर्ब ट्रांजिटिव है तो हम क्या यूज़ करेंगे, अगर मेन वर्ब ट्रांजिटिव है तो हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, और अगर इंट्रांजिटिव है तो फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये हिसाब हमारे पास रहता है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास जो मेन वर्ब है उसमें भी दो टाइप की वर्ब और आती हैं कि हमारे पास जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है वैसे ही क्या चेंज होगी, वर्ब चेंज होगी। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल सब्जेक्ट बना देते हैं तो फिर मेन वर्ब भी सिंगुलर से क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगी, वर्ब चेंज होगी। या मान लो टेंस चेंज कर दिया जाए तो फिर उसमें भी वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। अगर मान लो इसमें मैं
ये है, इज एम आर है, या मान लो हमारे पास हैज़ है या हैव है। तो अगर मैं इनका टेंस चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लो मैं कंटिन्यूस से किस में आ जाऊँ, परफेक्ट में आ जाऊँ, या परफेक्ट से कहाँ चला जाऊँ, कंटिन्यूस में चला जाऊँ, तो हमारे पास टेंस चेंज हो गया, और जैसे ही टेंस चेंज होगा वैसे ही वर्ब की फॉर्म भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो चेंज होती हैं वर्ब हम उनको देखते हैं, उस बेसिस पे हम दो टाइप की वर्ब पढ़ते हैं। तो पहली हमारे पास हो जाती है, फाइनाइट वर्ब। पहली हमारे पास कौन सी हो जाती है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरी हो जाती है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब। पहली हमारे पास कौन सी हो गई, फाइनाइट वर्ब, दूसरी कौन सी हो गई हमारे पास, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो गई, टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो गई, या मान लो टाइम के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो गई, वो तो क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। और जो वर्ब चेंज नहीं हो रही वो क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। हम इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम इन्हें कहते हैं विकारी और अविकारी। फाइनाइट को हम कहेंगे विकारी, और नॉन फाइनाइट को क्या कहेंगे, अविकारी वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि विकारी और अविकारी। अब जो वर्ब जैसे मान लो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या टाइम के अकॉर्डिंग, या टेंस के अकॉर्डिंग, दोनों को मैं अलग अलग यूज कर रहा हूं, टेंस को मैं अलग यूज कर रहा हूं, टाइम को मैं अलग यूज कर रहा हूं, इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंजेबल है, यानी कि जो बदल सकती है, वो तो क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। और जो नॉन चेंजेबल है, ये क्या हो जाएगी, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो वो वर्ब जो चेंज हो सकती है वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी, और जो चेंज नहीं हो सकती, जो नॉन चेंजेबल है, वो क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब एक ही सेंटेंस में हम जैसे चेंज करके देखें तो ये वर्ब्स कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले सेंटेंस लिख के देखते हैं। तो सेंटेंस में हमारे पास हो गया, जैसे मान लो एम गोइंग टू जयपुर टुडे। दूसरा मान लो हमने कर दिया वॉचिंग मूवी दैट टाइम। तो हमने दो सेंटेंस लिए हैं, पहला लिया है हमने आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे, और दूसरा हमने लिया है ही वाज वॉचिंग मूवी दैट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, हम सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे ही हम चेंज करेंगे, मान लो आई का मैं क्या कर दूं, आई का मैं कर दूं ही, आई का मैं क्या कर दूं, ही। अब यहाँ पे ही के साथ एम आएगा क्या, ही के साथ हमने क्या देखा था कि कोई भी सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ कौन सी होगी, तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ क्या होगी, इज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का जब वर्ब के सेंस में यूज करेंगे और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्रीमेंट होगा, मेन वर्ब के साथ नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किसके साथ होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे एम का स्पेशल यूज किसके साथ था, तो आई के साथ था, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब हो गई। और यहाँ पे जो गोइंग है वो टेंस अपन चेंज नहीं कर रहे, हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, तो हमने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया है। तो जैसे ही सब्जेक्ट चेंज किया, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी फाइनाइट वर्ब। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब, और ये क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज हो रही है वो हो जाएगी फाइनाइट, और जो चेंज नहीं हो रही वो क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट। यहाँ पे देखना, ही के साथ इज आ गया, आई के साथ एम था, जैसे हमने ही किया क्या आ गया, इज आ गया। लेकिन इज के साथ भी क्या आईएनजी की फॉर्म आएगी क्या, तो जस्ट पीछे हमने देखा है कि क्या आएगी, इज के साथ या एम के साथ क्या आएगी, आईएनजी की फॉर्म आएगी, तो आईएनजी की फॉर्म ठीक है, और आगे वाला सेंटेंस अपने आप में ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया है, और सब्जेक्ट चेंज करते क्या हो गई, हमारी वर्ब चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखना, जैसे मान लो मैं सब्जेक्ट चेंज करने की बजाय इसका टाइम चेंज कर देता हूँ। ठीक, सब्जेक्ट चेंज करने की बजाय क्या कर देता हूँ, इसका टाइम चेंज कर देता हूँ। ही हमारे पास ही रहेगा, और वाज को हम किस में लेके जाएंगे, तो वाज को हम इज में ले आएंगे, यानी कि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस को हम किस में ला रहे हैं,
प्रेजेंट टेंस में ला रहे हैं। मैं अब सिर्फ टाइम चेंज कर रहा हूँ। पहले हमने क्या चेंज किया था, सब्जेक्ट चेंज किया। तो जैसे सब्जेक्ट चेंज किया क्या हो गई, वर्ब चेंज हो गई। लेकिन अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, तो अब हम चेंज कर रहे हैं टाइम। तो जैसे हम टाइम चेंज कर रहे हैं ही वाज की जगह हमने क्या किया, इज कर दिया। अब यहाँ पे चाहे वाज हो चाहे इज हो, अगर टेंस एक ही है, वर्ब की फॉर्म अगर एक ही है, तो यहाँ पे आगे वाली वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने पहले सब्जेक्ट चेंज करके देखा, तो जैसे ही हमने सब्जेक्ट चेंज किया वर्ब चेंज हो गई। यहाँ पे हमने टाइम चेंज किया तो यहाँ पे तो नहीं हो रही। अब मान लो मैं इसको ले जाऊँ फ्यूचर में, इसको मैं क्या ले जाऊँ, फ्यूचर में ले जाऊँ। ही के साथ में क्या कर दूँ, विल कर दूँ। इज को हटा के और वॉज को हटा के मैं क्या कर दूँ, विल कर दूँ। तो पहले पास्ट में था, फिर हम प्रेजेंट में लाए, लेकिन वॉचिंग फिर भी अपनी जगह ठीक था। अब हम किस में ले आए हैं, इसमें फ्यूचर में ले गए हैं। तो फ्यूचर में ले जाने के बाद फ्यूचर के साथ वॉचिंग का क्या हो जाएगा, तो वॉच हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, कि हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस टाइम की हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर मान लो हम कंटिन्यूस सेंस में और प्रेजेंट या पास्ट की यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, आईएनजी की फॉर्म होगी। तो जैसे ही हम टाइम चेंज करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कैसी है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आगे वाली चेंज होगी। अब इस सेंस में ये दोनों ही क्या हो जाएगी, तो दोनों ही फाइनाइट हो जाएगी। इसके चेंज करने से ये भी चेंज हो गई, तो जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे ये भी चेंज हो गई। तो ये पूरी फॉर्म क्या हो जाएगी, तो पूरी फॉर्म फाइनाइट फॉर्म हो जाएगी। ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, फाइनाइट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी विकारी हो जाएगी, पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। अब मान लो ये चेंज करने की बजाय हम सिर्फ और सिर्फ टेंस चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं। तो टेंस चेंज करके देखते हैं एक बार इसका, कि एम की जगह मैं क्या करता हूं, हैव कर देता हूं। तो एम की जगह हम क्या कर देते हैं, तो एम की जगह हम कर देते हैं हैव। सब्जेक्ट हमारा सेम है, आई है, सब्जेक्ट हमारा आई है, और टेंस हमने क्या किया, कंटिन्यूअस से परफेक्ट में चले गए, यानी कि हैव कर दिया। और जैसे ही हैव किया वैसे ही हैव के साथ हमने क्या देखा था कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, तो थर्ड फॉर्म होगी। तो ये क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जैसे टेंस चेंज होगा वैसे ही मेन वर्ब की फॉर्म भी चेंज होगी। टाइम चेंज करेंगे तो डिपेंड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब कैसी है, टाइम चेंज करेंगे तो डिपेंड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब कैसी है, उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। लेकिन जैसे ही हम टेंस चेंज करेंगे तो टेंस चेंज करते ही मेन वर्ब की फॉर्म की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फिर ये पूरी की पूरी फॉर्म कैसी हो जाएगी, तो पूरी की पूरी फॉर्म क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप केवल सब्जेक्ट चेंज करते हो तो आपके पास केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। ठीक, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, और मेन वर्ब पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि टाइम और टेंस सेम है, तो यहाँ पे मेन वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। दूसरी बात, आप जब टाइम चेंज करते हो तो टाइम चेंज करोगे तो डिपेंड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब कैसी है, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगी, मेन वर्ब चेंज होगी। तीसरी बात कि अगर आप टेंस चेंज करते हो तो टेंस चेंज करोगे, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी वैसे ही मेन वर्ब की फॉर्म भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप तीन चीज़ों से इसको डिटेक्ट कर सकते हो। पहला हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, तो जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा मेन वर्ब चेंज होगी, सब्जेक्ट चेंज होने से मेन वर्ब चेंज होगी। अगर हम टाइम चेंज करेंगे, अगर हम क्या चेंज करेंगे, टाइम चेंज करेंगे, तो डिपेंड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब कैसी है। तो फिर किस पे डिपेंड करता है, हेल्पिंग वर्ब पे। अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है तो हो सकती है, अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हो रही तो फिर मेन वर्ब भी चेंज नहीं होगी। तीसरी बात, हम बात करते हैं टेंस की, तो जब हम टेंस चेंज करेंगे तो मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होगी ही होगी, ये फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो टाइप की वर्ब देख रहे हो। फाइनाइट वो वर्ब्स हैं यानी कि जिनमें विकार यानी कि कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट, टाइम या टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेबल है उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। और जो नॉन चेंजेबल है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, टाइम या टेंस के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या कहेंगे, तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जैसे थोड़े से एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं हम, देखना। Ram is going to school to study. He goes to his office. वर्क।
यहां हम लिख रहे हैं ही स्टडीज हार्ड टू क्लियर एग्जाम। ठीक है भाई, तो पहला हमने लिखा राम इज गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। अब हम चेंज करके देखते हैं कि राम की जगह मान लो हमने कर दिया आई। राम की जगह हमने क्या कर दिया आई। पहले राम के हिसाब से राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब इज है तो इसके साथ आईएनजी की फॉर्म आती है, आ गई। इसके बाद हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, और इसके बाद हो गई हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज किया, तो सब्जेक्ट जैसे ही चेंज किया आई के साथ क्या आ जाएगा, तो आई के साथ एम इज की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। लेकिन एम के साथ क्या होगी, आईएनजी की फॉर्म होगी, तो वो सेम है, आगे का सेम रहेगा। तीसरी चीज़ हम मान लो सब्जेक्ट की बजाय क्या चेंज कर रहे हैं, टाइम चेंज कर रहे हैं। तो टाइम चेंज कर रहे हैं तो हमने इज की जगह या एम की जगह दोनों को हटा के क्या कर दिया, हेज। क्या चेंज कर दिया, हेज। यहां पे हेज क्या चेंज कर दिया, हेज। यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम हो गया, इज की जगह हमने क्या कर दिया, हेज कर दिया। क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम कैसे वर्ब यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब जैसे ही हमने हेज किया तो गोइंग का क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा, क्योंकि हेज के साथ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन यहां देखना, ये जो वर्ब है हमने पहले सब्जेक्ट चेंज किया, इसके बाद हमने टाइम चेंज किया, इसके बाद हमने सब्जेक्ट चेंज किया, इसके बाद हमने टेंस चेंज किया, और अब हम एक बार टेंस भी सबसे पहले हमने टाइम चेंज किया, इसके बाद हमने टेंस चेंज किया। अब हम टाइम भी चेंज करके देख लेते हैं कि मान लो इस की जगह मैं क्या कर देता हूँ, वाज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। पहले सब्जेक्ट फिर टेंस, अब क्या चेंज कर दिया हमने, टाइम चेंज कर दिया, तो वाज के साथ क्या आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो वर्ब है यहाँ पे लास्ट में टू स्टडी यानी कि पढ़ने के लिए, तो ये जो वर्ब है इस पे किसी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। आप सब्जेक्ट चेंज कर लो, टाइम चेंज कर लो या टेंस चेंज कर लो, तीनों फॉर्म में स्टडी का स्टडी ही रहेगा, ये सेम रहेगी। तो अगर ये चेंज नहीं हो रही है तो इस फॉर्म में ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास है फाइनाइट वर्ब, ये क्या हो जाएगी हमारे पास है फाइनाइट वर्ब, तो ये तो हो गई फाइनाइट, और ये कौन सी हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, तो वो वर्ब जो सब्जेक्ट टेंस या टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी वो फाइनाइट वर्ब होगी, और जो चेंज नहीं हो सकती वो क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट हो जाएगी। यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में हम वैसा ही देखते हैं। अगर मान लो मैं इसका टेंस चेंज कर देता हूँ तो गोस का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। क्या, ये मैंने वेंट कर दिया, गोज की जगह मैंने क्या कर दिया, वेंट, यानी कि प्रेजेंट इसको कहाँ ले गए, पास्ट में ले गए, टू हिज ऑफिस टू वर्क। तो यहाँ पे हमने जैसे टेंस चेंज किया तो इसकी ये वाली फॉर्म चेंज हो गई, तो ये वाली फॉर्म चेंज हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट फॉर्म हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे टू वर्क सेम है। अगर मान लो मैं इसका सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ कि मैं ही की जगह क्या कर देता हूँ, आई कर देता हूँ, ही की जगह मैंने क्या कर दिया, आई, तो यहाँ पे गोज की जगह क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, और गो के साथ टू हिज वर्क और टू हिज ऑफिस, और आगे क्या हो जाएगा, टू वर्क। तो यहाँ पे टू वर्क फिर भी सेम है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज किया, टाइम चेंज किया, टेंस चेंज किया, लेकिन आगे वाली जो ये वर्ब्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं और ये जो वर्ब्स हैं, टू क्लियर हिज एग्जाम, तो ये वर्ब्स हमेशा ऐसे ही रहेंगी। तो यहाँ पे हम दो टाइप की वर्ब देख रहे हैं, एक जो सब्जेक्ट टेंस या टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो फाइनाइट वर्ब होती है, और जो चेंज नहीं हो सकती वो क्या होती है, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके साथ हम दो से शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, दो वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, एक है टाइम, दूसरा है टेंस। तो टाइम और टेंस क्या एक ही होता है क्या, हिंदी में तो हम कहते हैं काल, समय, है ना। तो टाइम और टेंस क्या एक ही होता है क्या, टेंस को भी हम क्या लिखते हैं, काल लिखते हैं, टाइम को भी क्या लिखते हैं, काल ही लिखते हैं। लेकिन दोनों के जब हम थोड़ा सा डीप जाते हैं तो डीप जाने पर दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है कि टाइम जो है वो केवल क्या बताता है, टाइम बताता है, टाइम क्या बताएगा, केवल टाइम बताएगा। लेकिन टेंस क्या बताएगा, टाइम और इसके साथ में वर्ब की फॉर्म,
देखना, टाइम क्या बताएगा, हमेशा केवल टाइम बताएगा, लेकिन टेंस क्या करेगा, टाइम भी बताएगा और इसके साथ में वर्ब की फॉर्म भी बताएगा। हमने पहले किया था, सबसे पहले हमने जैसे टाइम चेंज किया, सिर्फ ये वाला चेंज किया, इज की जगह वॉज किया, तो यहाँ पे गोइंग के पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, केवल टाइम ही चेंज हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने टेंस चेंज किया, यानी कि राम की जगह हेज, राम के साथ हमने हेज लगाया, तो वर्ब की फॉर्म भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो टाइम क्या करेगा, सिर्फ टाइम बताएगा, और टेंस क्या बताएगा, टाइम भी बताएगा और इसके साथ में वर्ब की फॉर्म भी बताएगा। यहाँ पे मुझे बताना, हेज हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं क्या, टेंस हम चेंज कर रहे हैं, और हेज हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, और इसके साथ में गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताती है कि काम पूरा हो गया, यानी कि राम के साथ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, ये किसको दर्शाती है, तो ये टेंस को शो करती है। और यहाँ पे हमने वाज या इज चेंज किया था, ये किसको शो करेगा, तो ये केवल टाइम को शो करेगा। टाइम में केवल टाइम होगा, टेंस में टाइम भी होगा और इसके साथ में वर्ब की फॉर्म भी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ बच गई, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बच गया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देख लिया, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब को फिक्स कर दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने मेन वर्ब को फिक्स कर दिया। फिर मेन वर्ब में भी कितने टाइप की हो सकती है, तो पहले हमने ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव देखी थी, जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। इसके साथ में जो सब्जेक्ट टाइम या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब अपन ने देख ली। और अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है, ये हम देखते हैं। तो हम देखना, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये किस सेंस में यूज़ किया जाता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, कोई दूसरी कंडीशंस नहीं लेता, यानी कि आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो सेंटेंस में। दूसरी बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये जब भी होगा तो हमारे पास, अगर हम इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में यूज़ करेंगे तो हमारे पास इनको लगाने के लिए प्रेपोजिशन होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेंस में यानी कि ये इनडायरेक्टली यूज़ किए जाएंगे और ये डायरेक्टली यूज़ किए जाएंगे। तो इस सेंस में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इतने से अपने को समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा इसका और एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये हम किसको बताते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती है, यानी कि जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। और जो जिंदा आदमी है, यानी कि जैसे नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, तो इनको हम कहाँ रखते हैं, तो इनको हम रखते हैं, जैसे नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, तो इनको हम कहाँ रखते हैं, तो इनको हम रखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, तो लिविंग थिंग्स को हम कहाँ रखते हैं, तो लिविंग थिंग्स को हम रखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस बेसिस पे दो टाइप के हो गए। पहला हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हो गई वो सब कहाँ आ जाएंगी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। और अगर लिविंग थिंग्स की हम बात करें तो लिविंग थिंग्स सारी की सारी कहाँ आ जाएगी, तो वो आ जाएगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गई, जैसे ये पेन हो गया, क्या हो गया, पेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, चेयर हो गई, या मान लो टेबल हो गई। तो ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स है क्या, इनको आप उठा के कहीं भी कहीं से कहीं भी रख दो तो ये कुछ बोलेंगी थोड़ी, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इनको अपन कहाँ रखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। और जैसे मान लो राम हो गया, श्याम हो गया, या हम अगर प्रोनाउंस के जो ऑब्जेक्ट हैं वो देखते हैं, जैसे हर हो गया, हिम हो गया, यू हो गया, तो इनको हम कहाँ रखेंगे, तो इनको हम रखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। यानी कि जो लिविंग थिंग्स है इनको हम रखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है इनको हम कहाँ रखेंगे, तो इनको अपन रखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं, देखना, जैसे आई हैव गिवन योर पेन टू हर। थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं। तो पोस्टमार्टम करेंगे तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारे पास से सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई हमारे पास से हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारे पास से मेन वर्ब, ये हो गया हमारे पास से ऑब्जेक्ट, इसके बाद में ये भी क्या हो गया हमारे पास से ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है। ये शी का ऑब्जेक्ट है क्या, हर, और ये पेन है तो पेन ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखना दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट में जब हम देखेंगे कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो योर पेन है नॉन लिविंग थिंग है, और अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हर है यानी कि किसी लड़की को दिया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लिविंग है तो लिविंग क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को बदल के देखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। जैसे आई हैव गिवन हर योर पेन। तो यहाँ पे देखना हमने पहले सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ठीक है। और अब हमारे क्या बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं। जैसे हर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। इसमें जब अपन ने यूज़ किया था तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में यूज़ किया था, तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करने से पहले किसका यूज़ किया है, टू का यूज़ किया है। किसी प्रेपोजिशन का यूज़ किया है, तो प्रेपोजिशन का यूज़ किया है तो इसको अपन इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। और जैसे ही हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखा तो हमने कोई प्रेपोजिशन या कोई दूसरा वर्ड बीच में यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली हमने अपना क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो इस बेसिस पे भी हम इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में यूज़ करते हैं तो हमें किसी न किसी वर्ड की यूज़ होती है, किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, जिनको अपन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, जिनको हम किसी दूसरे शब्दों के सहारे से रखेंगे, यानी कि उनको इनडायरेक्टली रखा जाएगा। दूसरे सेंस में हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। तो जितने भी पेन है, टेबल है, चेयर है, या आपके आसपास का कोई भी सामान है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। और जैसे आप हो गए या कोई भी नाम हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। सबसे पहले हमने सेंटेंस देखे थे, उसके बाद में उसके टाइप्स देखे, सब टाइप्स देखे, फिर हमने सेंटेंस के एक एक पार्ट को खोल के देखा। जैसे मैकेनिक खोलता है, फिर उसमें देखता है कि कहाँ कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है या कहाँ खराबी है, तो फिर वो उसको ठीक करता है और वापस से फिक्स करता है। तो उसी तरह हमने सबसे पहले सेंटेंस देखे, फिर सेंटेंस के सब टाइप देखे, फिर सब टाइप और टाइप देखने के बाद उस सेंटेंस को एक एक करके खोल के देखा, कैसे सब्जेक्ट होता है, कैसे काम करता है, कैसे हेल्पिंग वर्ब है, कैसे काम करेगी, मेन वर्ब कैसे काम करेगी, या ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो कहाँ नहीं होगा। फिर उस एक एक चीज़ को देखने के बाद हमने एक एक चीज़ को फिक्स करना शुरू किया। जैसे सब्जेक्ट के साथ पहले वर्ब का यूज़ किया, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का यूज़ किया, और मेन वर्ब के साथ अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो मेन वर्ब होती है यानी कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, वो भी हमने देखा, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी हमने देख लिए। तो मुझे लगता है कि आपकी जो वोकेब है ग्रामर को लेके, ये वोकेब आपकी तैयार हो चुकी है। अब हम आगे जो करेंगे एसवी एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि सर ये वर्ड क्या होता है। तो हम डायरेक्टली अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो ये आपकी वोकेब थी और इसको आप दोबारा देख लें। आपके जितने भी कन्फ्यूज़न हैं वो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किसी के होते नहीं हैं। जिसने इन 4-5 क्लासेस को ढंग से देख लिया, ढंग से पढ़ लिया और ढंग से याद कर लिया, उसे कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये वर्ड यहाँ कैसे आया, ठीक है। तो आप इन क्लासेस को दोबारा देखें, दोबारा से पढ़ें। आगे वाली हमारी क्लास जो होगी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होगी, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होंगे। ये पहले भी हमने देख लिया, लेकिन अब जो एक्सेप्शनल होंगे और उनके साथ किस तरीके से, कैसे मान लो 2 या 3 सब्जेक्ट को हम एक साथ यूज़ करें तो उसमें कैसे वर्ब का यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। यहाँ तक का आप पढ़ें, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।